हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए, लाइक सीक्रेटिव एंड उनके जो दिल के सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं हिडन जो उन्होंने आपसे रखे हुए हैं वो क्या है, आज हम देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स मेंशन आपको मिल जाएंगी। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो नेम रिपीट करें 3 टाइम्स अपने पर्सन का एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या है उनके सीक्रेटिव हार्ट हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, सीक्रेटिव हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन है उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव कमिटमेंट, then we have curse, we have karma. Right now this person is getting their karma guys. We have past lives, it's a deja vu, repeated patterns, karmic lessons. आपके साथ इस पर्सन का कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। लाइक आप लोग किसी कर्मा की वजह से एक दूसरे से मिले हो। लाइक आपको कार्मिक लेसन मिलने थे, आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सीखा है। आई फील आपने बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन में, इस इंसान से जो भी आपका ये रिलेशनशिप रहा है। यू गाइज अ लॉट ऑफ लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद आपको पहले बिल्कुल भी नहीं उन चीज़ों का आइडिया था जो आपने इस रिश्ते में आने के बाद सीखी हैं। मेजॉरिटी हो सकती है, हर तरह के अप्स एंड डाउन्स आपने इस कनेक्शन में देखे हैं। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है बिकॉज इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई। एंड आई फील हो सकता है कभी आप अटैच हो जाते हो इस इंसान से, कभी डिटैच हो जाते हो। लाइक यहाँ तो इस इंसान का आपकी लाइफ में इन एंड आउट सिचुएशन लगा हुआ है। यस, सो पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे बिकॉज आप लोग कुछ सीख नहीं रहे हो एक दूसरे से, या सीखा नहीं है। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में होती हैं ना, आप दोनों उस लेसन्स को सीख नहीं रहे। कुछ लोग तो सीख चुके हैं, उनके ऑब्वियसली जो सीख चुके हैं उनके दोबारा पैटर्न रिपीट नहीं होंगे। जिन्होंने नहीं सीखा उनके पैटर्न ऐसे लगता है दोबारा जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, जहाँ से उनको कंसिक्वेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। कनेक्शन हो सकता है सही करने की कोशिश की हो, लेकिन जब अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे हो तो फिर चीज़ें दोबारा से वही पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये हो रहा है आपके इस कनेक्शन में। ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक ये इंसान जो भी है ना इस टाइम, ये खुद भी अपनी लाइफ में जिन लोगों का यहाँ पे टोटली ख़त्म हो चुका है ना, मुझे लग रहा है रिश्ता, या किसी भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो वो पर्सन जो है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड में चल रहे हैं बिकॉज़ वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के इस टाइम कर्मा फील कर रहा है, कर्मा फेस कर रहा है ये पर्सन। बिकॉज़ इन्होंने अगर तो आपके साथ कुछ ना कुछ इस इंसान ने गलत किया, या फिर पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कर्मा है जो इस लाइफ टाइम में इस इंसान को जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, उस कर्मा को इस इंसान को इस लाइफ टाइम में फेस भी करना है, और उनको डेफिनेटली लेसन लेके उसके बाद इस पर्सन का जो कर्मा है वो सब क्लियर होगा, फिर जाके जो है आपका रिश्ता बन पाएगा। अगर तो आप दोनों कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन सीख जाते हो जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है, अपने टेस्ट में आप डेफिनेटली इधर पास कर जाते हो, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे। बट ये इंसान जो है वो महसूस कर रहा है कि किसी तरह से या तो इसको किसी की कोई बदवा लग गई है, या फिर किसी ने इस इंसान को कोई कर्ज दे दिया जिसका इस इंसान को इस लाइफ टाइम में जो है वो बहुत बुरे तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका रिश्ता भी सही नहीं चल पा रहा। किसी के साथ भी ये इंसान कनेक्शन बना लेना तो इसका रिश्ता चल नहीं पाता बिकॉज ये इंसान अपने आप को चेंज नहीं कर रहा। जो इसको सिखाने की कोशिश की जा रही है ये सीख नहीं रहा, और आप दोनों तो हो ही एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर। कार्मिक लेसन लेने हैं आप दोनों ने एक दूसरे से, कुछ ना कुछ सीखना है। जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक यहाँ पे कमिटमेंट का सीन कोई बनने नहीं वाला। ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते। ठीक है, इसके सीक्रेटिव हिडन फीलिंग्स जो हैं वो हार्ट के वो यही हैं कि आपको कमिटमेंट दे। आपके साथ प्रॉमिस हो सकता है इस इंसान ने किया भी हो कि ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ लाइफ टाइम जो है वो रहेंगे, आपके साथ रिश्ता निभाएंगे और लॉन्ग टाइम इस कनेक्शन को निभाएंगे। बट ये नहीं हो पाया बिकॉज कुछ ना कुछ बीच में कर्मा आ रहे हैं ना, वो क्लिनज होने का ही ज़रूरी है यहाँ पे, दैट्स वाई। यस, कुछ ना कुछ पास लाइफ का यहाँ पे डेप्थ है, दैट्स वाई ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि इस इंसान पे हो सकता है किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा करवाया है, लाइक कुछ मैजिक वगैरह हो सकता है, ब्लैक मैजिक कुछ करवाया है जिससे इस इंसान की लाइफ में ना कोई भी रिलेशनशिप किसी के साथ भी बना लेना तो वो चल नहीं रहा, और स्पेशली आपके साथ तो यहाँ पे नहीं चल रहा, और ऊपर से कर्मा भी इन्वॉल्व है यहाँ पे।
लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू या तो इस इंसान के ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ विच क्राफ्ट वगैरह किया हुआ है कि ये आगे बढ़ ना पाए या इस इंसान की शादी ना हो पाए। तो आई फील अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है या फिर आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, लाइक ऑब्वियसली हर इंसान जानता है कि उसकी लाइफ में कौन ऐसा लोग हैं जो उसे चाहते हैं, कौन नहीं चाहते, कौन पसंद करते हैं, कौन नहीं पसंद करते, कौन चाहता है आपकी लाइफ में कि आप आगे बढ़ो, कौन नहीं चाहता आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, शादी करके सेटल डाउन हो, कौन चाहता है नहीं चाहता, ये आपको आइडिया होता है। तो अगर तो आपको लगता है कि कोई इंसान है ऐसा आपकी लाइफ में जो जेलस है आपसे या फिर वो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो, आप खुश रहो, आगे आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो या फिर ग्रो करे, तो आई थिंक अगर आपको फील होता है ऐसा कुछ एनर्जी, तो आप या तो अपना वो एनर्जी क्लींस करवाओ कहीं से, इस बारे में कंफर्मेशन लेके कि वाकई आपके ऊपर कुछ ऐसा हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, ठीक है। फिर आप ये एनर्जी को क्लियर करवाओ, उसके बाद आपका कुछ काम बन सकता है या फिर कोई शादी वाला सीन बन सकता है आपका, चाहे वो ये इंसान के साथ है चाहे वो किसी के साथ भी है, ठीक है। बट सामने वाले इंसान की भी एनर्जी क्लियर होनी चाहिए जिस तरह से आपकी क्लियर हो। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हार्ट हिडन सीक्रेट फीलिंग्स। वी हैव होपलेस, वी हैव डिस्टेंस, वी हैव सोरो। यस, ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है आपके इस डिस्टेंस की वजह से, बिकॉज इनको लगता है यहाँ तो आप दोनों के दरमियान जो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से भी ये पर्सन दुखी है। एंड आई फील हो सकता है इस इंसान ने गुस्से में आकर या फिर उस वक्त अपसेट होकर आप लोगों को ब्लॉक भी कर दिया था, बिकॉज कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके बन चुके थे ऐसे। लेकिन जो भी आपके दरमियान स्पेस है ना, इस टाइम ये इंसान उस वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, काफ़ी दुखी हैं इस डिस्टेंस की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से, क्योंकि इनको लगता है कि ये ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसको सही होनी दिख ही नहीं रही। इनको समझ नहीं आती कि ये कब ठीक हो पाएगा या ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिकॉज इनको लगता है आप इस इंसान से बहुत दूर चले गए हो, आप इस इंसान से जुदा हो गए हो। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को मायूस कर रही हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस भी हो रहे हैं और काफ़ी होपलेस होते जा रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अपसेट होते जा रहे हैं, जिसकी उसकी रीज़न ये हो सकती है कि लाइक ये पर्सन जो है ना, एक तरह से इनकी एनर्जी डाउन होती जा रही है। वो जब भी लाइक फील करते हैं ना कि आपके दरमियान इतना ज़्यादा लाइक डिस्टेंस आ चुका है या फिर आपका सेपरेशन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वो इंसान आपकी यादों में एक तो डूबा भी हुआ है और दूसरा ये है कि वो आप से दूर रह के बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन। यस, बिकॉज आपको इनको लगता है कि आपको खो के ना ये पर्सन के पास कुछ भी नहीं रहा है। बट ये इंसान जो भी है वो अपने कर्मा डील कर रहे हैं। वी हैव अपोलॉजी, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपसे माफ़ी मांग के ये आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आ सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक कन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपके डेफिनेटली कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुए हैं। यस, ये कन्फ्लिक्ट इस इंसान की कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी की वजह से हो सकते हैं। मे बी इस इंसान ने शायद आपसे पहले कुछ इस पर्सन के रिलेशनशिप रहे हैं, कुछ अफेयर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके दरमियान क्लैश बनता रहा है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यू गाइज आर द फर्स्ट वन फ्रॉम दिस पर्सन लाइफ। मुझे लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी और भी कुछ ना कुछ इनके कनेक्शन रहे हैं। उसी चीज़ को लेकर आई फील आपको कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ ऐसा फील होता रहा है कि ये आपको छोड़ देगा या फिर आपको कभी भी चीट कर देगा या फिर कभी भी आपके साथ जो है वो धोखेबाजी कर जाएगा ये पर्सन। दैट्स वाई उन चीज़ों के चलते हुए आपके दरमियान बहुत सारे क्लैश हुए हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी बन नहीं पाई इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ कर्मा है, उस वजह से जो है ना आपके दरमियान ये सब इश्यूज़ जो हैं वो रेज़ हुए हैं बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, आपका क्लैश है इसी वजह से, बिकॉज़ यहाँ तो ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं रहे या फिर आप दोनों के दरमियान आपको लगता रहा है कि इनसिक्योरिटी कि कोई किसी टाइम भी एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान का दिल तोड़ देगा, धोखा दे जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें रही हैं। उस वजह से भी हो सकता है ये आपका सेपरेशन हुआ है, बिकॉज़ एक डर होता है ना इनसिक्योरिटी, उस वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ख़राब है। बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है, बट ये वापस आना चाह रहे हैं आपसे माफ़ी मांग के आपकी लाइफ में, एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट स्टिल परेशान भी हैं कि किस तरह से ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, क्योंकि आपके दरमियान आपस के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चेंजिंग है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट सोचते हो, डिफरेंट आपके परसेप्शन है, थॉट्स आपकी डिफरेंट हैं। उस वजह से भी इनको लगता है कि आपका आपस में पता नहीं कैसे एक दूसरे के साथ चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी या किस तरह आप एक दूसरे के साथ जो है वो रह पाओगे एक कनेक्शन में।
नाउ लेट्स सी मोर। लेकिन जो भी इस इंसान ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है या फिर कुछ भी आपके साथ गलत किया है या माफ़ी मांग के दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके पास लाइफ का कनेक्शन है, और हो सकता है कि काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो भी चुका है। इन एंड आउट सिचुएशन वी हैव द डेविल। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी एडिक्शन हो रही है, इसको पोजेसिव हो रहा है, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट। इस इंसान को एक स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट है आप लोगों के साथ, जो कि इस पर्सन को लगता है ये जंजीरों के साथ बंधा हुआ है आप लोगों से, ये दूर नहीं जा पा रहे। और ये चीज़ें इस इंसान को समहाउ एंड समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्पिरेट भी करती हैं, एंड साथ ही साथ एग्रेसिव भी ये पर्सन हो जाता है कि पता नहीं कब इस इंसान की जो है ना वो आपसे वो जो भी डिज़ायर्स हैं उनकी, या जो भी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिजिकली भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो कब इस पर्सन की पूरी हो पाएंगी। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम तकलीफ़ में ये पर्सन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है ये पर्सन। इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो भी चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में आ भी रही हैं, दिस पर्सन डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट चेंजेस बिकॉज अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी। ये वेलकम नहीं कर रहे अपनी लाइफ में चीज़ों को आपके बिना चेंज होता देख के। काफ़ी सैड है, काफ़ी डिप्रेशन में है। यस, एंड विद आवर डेविल आपकी एडिक्शन भी उतनी ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से ये इंसान ज़्यादा जो है वो डिप्रेसिव हो रहे हैं कि किस तरह से जो है ये आप लोगों से अटैच हो पाएँ। बिकॉज अटैचमेंट है दूर हो के भी, लेकिन आपके करीब आके ये पर्सन आपसे अटैच होना चाहते हैं। एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग कि कब जो है वो चीज़ें इस पर्सन के प्लान के मुताबिक हो सकती हैं, या कब इस पर्सन को मौका मिलेगा आप लोगों की तरफ एक्शन लेने का, बिकॉज ये आना चाहते हैं। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे रिग्रेट में भी दिख रहे हैं आपसे रिश्ता तोड़ के, या फिर हो सकता है इस पर्सन का आपके साथ कुछ ना कुछ टॉक्सिक बिहेवियर रहा है पास्ट में, बिकॉज यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आप दोनों के दरमियान हो सकता है कुछ ना कुछ एब्यूज़िव रिलेशनशिप कुछ लोगों का रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक इस पर्सन ने एक्ट किया है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लाइक इस पर्सन ने जल्दबाजी में गुस्से में आके एग्रेसिव हो के आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। अब्यूज़िव भी हो सकता है ये पर्सन हुआ हो, कुछ लोगों की ऊपर यहाँ पे हो सकता है फिजिकली अब्यूज़ भी इस इंसान ने किया हो, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। वर्बली अब्यूज़ भी है, लेकिन फिजिकली अब्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं मैं कर रही, बट उस चीज़ का इस इंसान को इस टाइम बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज आपके बिना जो लाइफ में चीज़ें चेंज हो भी रही हैं ना, तो ये चेंज उसको वेलकम नहीं कर रहे। अनवेलकम चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में, लाइक ये उस पर्सन का दिल ही नहीं है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, बिकॉज वो गिल्ट में बहुत ज़्यादा है। आपका सेपरेशन जो है ना इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आपसे दूर होना। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। एंड कुछ लोगों की तरफ से तो प्लानिंग हो गई है, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ईजी नहीं है उनके लिए ये सब कुछ ठीक करना। वी हैव टेम्परेंस। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो हारमोनी में आ जाएं। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वांट्स, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन है आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने की, हर चीज़ को ख़त्म कर देने की। ये इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से, इस बर्डन से रिलीज़ होना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको पता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान की है, और रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन खुद समझ रहे हैं अपने आप को, आपसे रिश्ता ख़त्म करके, आपसे ब्रेकअप करके। एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ क्राइंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, ये इनको नई चीज़ें मिल भी रही हैं तो ये उधर देखना ही नहीं चाहते, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। पास्ट का बस रिग्रेट और गिल्ट होता जा रहा है इस इंसान को, बिकॉज ये आपके साथ विद टेम्परेंस बैलेंस बनाना चाहते हैं। चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान ठीक हो जाए, हार्मनी बन जाए, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं दोबारा से आपके साथ इस कनेक्शन में विद द 10 ऑफ वांट्स, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये स्ट्रेस से रिलीज़ होना चाहते हैं, और उनको लगता है स्ट्रेस रिलीज़ तभी होगा जब आप दोनों के दरमियान बैलेंस बन जाएगा। ये सिचुएशन जब पीसफुल हो जाएगी तभी ये इंसान जो है ना वो स्ट्रेस से रिलीज़ हो जाएगा। अभी नहीं इनको लगता ये हो पाएंगे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर। हार्ट हिडन फीलिंग्स, सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या है पर्सन ऑन योर माइंड। 2 मोर कार्ड्स। हार्ट हिडन सीक्रेटिव फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। We have it's a King of Pentacles.
एंड देन वी हैव इट्स द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान वेट कर रहे हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने का गाइस। यस, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इस पर्सन को जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी शो करके आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन देना चाहते हैं। और वैसे भी मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो पंचुअल है या फिर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। दिस पर्सन कुड बी एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन, ठीक है, ट्रेडर हो सकता है ये पर्सन, बट ये पर्सन वेट कर रहे हैं आप एंड मेंटेन कर रहे हैं किसी तरह से रिसोर्सेज ऐसे जिससे वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिस तरह से भी आपकी तरफ एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। इस इंसान की अपीयरेंस कुछ ऐसी हो सकती है, अगर मेल है तो, फीमेल है तो कुछ ऐसी अपीयरेंस भी हो सकती है। यस, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज़ ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल सब चीज़ों को हराब करने का खुद को समझ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रेस में है, बिकॉज़ गिल्ट जो है ना इस इंसान को जीने नहीं दे रहा, और गिल्ट होता ही ऐसा है जब आपको पता चल जाता है आपने गलत किया किसी के साथ, तो गिल्टी जब आपको फील होता है, रिग्रेट होता है ना, उसका फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं है जब तक आपका सामने वाले के साथ सब कुछ इश्यूज़ या मामला मैटर जो भी चल रहा है वो रिजॉल्व नहीं हो जाना। यस, सो यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 15, 6, 5, 14, 55, 10, 1 ये इंपॉर्टेंट नंबर है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए नंबर 17, नंबर 16, नंबर 15 ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस विर्गो की एनर्जी भी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो की एनर्जी भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।